तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से ये समझना है कि कोई ऐसा भी चमत्कार तुम्हें कोई देने वाला मिल जाए और ये मंत्र किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, अब डगमग मत होना। ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो, तो आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए। क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटका मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ है, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो भी व्यर्थ है। भक्ति मार्ग में ये दास जैसे बतावे कैसे सिमरन करना है, किस मंत्र का करना है, कब करना है। श्वास उस श्वास से नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेराई सांस का फिर आवन होना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। सिमरन का कोई समय नहीं है, क्योंकि पहले ये मूर्ख लोग हमें मूर्ख बनाया करते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए, बड़ी साधना होती है, सुबह की साधना का बड़ा लाभ होता है। तो पहले ये इसी टाइप के लोग होते थे कि सुबह, पहले हमें कैसे मूर्ख बना रखा था इन साधकों ने, संतों ने, नकलियों ने। एक गांव में क्योंकि साधु संत पिछली भक्ति शक्ति का कोई आ गया, थोड़ी बहुत सिद्धि दिखा दी, उसकी चर्चा होगी, वहां डेरा बना दिया, वहां और भी उसके जाने के बाद और भी साधु संत भक्त साधक रहने लगे। और वो क्या करते थे, हमें आप जी को मजदूर बनाकर रखते थे। वो सिर्फ इतना ही कहते थे कि तुम साधु संत की सेवा करा करो, तुम्हें बहुत धन लाभ होगा। अब साधु वहां एक नगर में, एक गांव में एक डेरा बना हुआ था, उसमें 5-7 साधु आते जाते रहते थे, और ग्रामीण जो श्रद्धालु होते थे वो उनकी सेवा किया करते थे। वो क्या करते थे, 4 महीने चौमासा वहां व्यतीत किया करते थे, और गांव के श्रद्धालु लोग भी हमें धन प्राप्त होगा साधु की सेवा से। और ये भी कहा करते थे कि जो ज्यादा भजन करता है उसकी सेवा करने से ज्यादा लाभ होता है, ये उनकी धारणा थी। तो वहां क्या देखा करते थे, वह ग्रामीण लोगों का अनुभव था कि जो संत सुबह जल्दी उठता है, सवेरे जल्दी उठकर साधना करता है, वो सही भक्त है, उसके पास भक्ति शक्ति ज्यादा, और उसकी सेवा करेंगे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो वो क्या करते थे, ये देख लेते थे कि सुबह किस संत की लंगोटी सूख रही है, यानी एक लंगोट बांध कर रहा करते थे, नहाया करते थे, और वो सुखा दिया करते थे वृक्षों की टहनियों पर। तो वो आकर पूछते थे जी ये कौन से महाराज की लंगोटी है। वो दूसरे बता देते थे कि उस साधु की है, ये वक्त से उठे थे, स्नान किया था। हाँ जी हम धो देंगे इसको। वो धोने के बहाने और पूछ लेते थे किस साधु की है, तो उसके चारों तरफ वो सभी उसी की सेवा में लग जाते थे, उसके पैर दबाते, उसकी खातिर दूध लेते, अच्छी बढ़िया रोटी बना के लेते। तो वहां 8-10 भक्त संत साधु रहते थे, चौमासा बिता रहे थे। तो एक था निर्भाग सा, आलसी सा, और उसने सोचा भाई क्या चक्कर है, इस व्यक्ति की, इस साधु की बहुत सेवा करेंगे, इसमें क्या राज है, यू कोई सा न्यारा भगत भी ना दिखता। तो उसको धीरे धीरे पता चला कि ग्रामीणों ने, सेवादारों ने क्या परख रखी है कि जिस संत की
लंगोटी सबसे पहले दोही पाजा सूखती पाजा उस शहर ने पूछ ले है या किसकी है, तो वो उन्होंने एक सेलेक्ट कर रखा था। वो 4 बजे उठा, 3 बजे उठा करता सुबह और फिर नहा धोकर भजन करता था। अब उन्होंने ये तो पता नहीं अंदर भजन करे हैं के करे हैं, बाकी लंगोटी का हिसाब ला रखा था कि सबसे पहले उठा तो नहाया भी, नहाते थे वह, तो नहाया है तो ये भजन कर। तो वो एक और था अकवैयो, तो ये सारे के सारे इसके पीछे लग गए, बड़ी बात बिगड़ी, हमने कोई पूछता है को ना। वो क्या करता, 1 बजे उठ लेता, उठ के और वह लंगोटी नहाया भी ना करता, लंगोटी भेक है और सबसे पहले सुखा देता। तो बाहर 1-2 सेवक रहा करता था, तो उन जाकर पूछने लगे कि भी ये फिर दूसरा दोबारा टाइम, तो पहले जो वहां एक आधा सेवक रहता था वो बताया करता कि ये लंगोटी सबसे पहले यहां सूखी है, सबसे पहले ये नया उठा है आज। तो ऐसे लगातार 4-5 दिन जब देखा कि ये सबसे पहले लंगोटी सूखा है, तो सारे के सारे श्रद्धालु उस पहले वाले को छोड़कर जो 3 बजे उठकर भजन कराया करता, उस 1 बजे वाले के सेट हो गए और सारे उसकी मालिश करे, पूजा करे, उसकी खातिर दूध लावर, फल लावर, और वो और सारे छोड़ दिए। और वो क्या करे, उस लंगोटी ने सुखा के नहावा भी नहीं, जाड्या में कौन नहावा, ऐसे वक्त तो उठ गए, उसने सुखा के अरोड के चादर सो जा भीतर कुटिया में जाके, और उसकी पूजा सब तैयारी शुरू होगी। तो उन्हें वो लाइव करूंगा थारी सी तीसी, तुमने मूर्ख बना रखा था। तो हम ऐसे बुद्धू बना दिए लोगों ने कि 2 बजे उठा जो बुढ़ा भजन हो। अरे भजन तो जब करोगे उसी टाइम हो जाएगा, दिन में करो, शाम में करो, सुबह करो, पर कर सवेरे कसक के साथ करो, सच्ची श्रद्धा से करो। भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा, अगर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति किसी टाइम करो चाहे ना करो, वह व्यर्थ है। और सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी समय आपका सिमरन आप कर रहे हो वही लेखे में होगा। तो इस प्रकार अपनी साधना सफल करो, किसी के भरमाए तुम भरमो नहीं, क्योंकि दास ये चाहता है कि आपको इस अनमोल ज्ञान दे दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, आप अपने पद से भ्रष्ट न हो, उसको तभी सफल हो पाओगे। बोलो सतगुरुदेव।